तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल चार्जेस। जो इससे पहले जो टॉपिक था लुईस स्ट्रक्चर, वो एक्चुअली किसी मॉलिक्यूल की जो शेप जो होती है उसको एग्जैक्ट हमें नहीं बताता है कि कैसी एक मॉलिक्यूल की शेप होती है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत अपने ये फॉर्मल चार्जेस जो ये टॉपिक है ये हेल्प करता है कि लुईस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा तरीके से समझने या थोड़ा और क्लियरफाई समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझने के लिए डायरेक्ट एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल का CO3 2-। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का सबसे पहले हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि फॉर्मल चार्जेस कैसे निकालते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो जो लुईस स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें जो रूल होता है वो होता है कि हर जो एटम है अपने पास, जो मॉलिक्यूल में जो एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब उस एटम की जो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप कार्बन की बात करो तो कार्बन का जो लास्ट सेल होता है वो होता है सेकंड सेल, मतलब, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2s2 2p2, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं 2s2 2p4, और 3 है तो ये हो गए 18। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से अरेंज कर देते हैं, कैसे भी अरेंज कर सकते हो, इसके नीचे ले आओ ऊपर ले जाओ कैसे भी कर लो। ठीक है, फिर लुईस स्ट्रक्चर का जो सेकंड रूल आता है वो होता है कि भाई सब में एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दो। ठीक है, फिर रूल आता है कि सबकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर दो। तो अगर हमारे पास 22 इलेक्ट्रॉन है तो इसको पहले हम अरेंज करते हैं ना, पहले सबसे पहले हम इनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, बाद हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने बचे और कितने की हमें नीड है। तो हम पहले इसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के भी 6 हैं। ठीक है, इसका भी हम एक 4 लगा कर देते हैं, यहाँ पर बचे हम। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें सभी का ऑक्टेट, अगर इस ऑक्सीजन का देखें तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में है, 6 इसके पास है। इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट, लेकिन आप इसका और कार्बन का देखो, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कार्बन का काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अपना एक और बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, ये अपना एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, अब अगर आप किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो देखो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मतलब हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 22 थे इस मॉलिक्यूल में, लेकिन जब हम काउंट कर रहे हैं सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 24, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये है कि इनके पास एक्चुअली अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की हुई कमी। ठीक है ना, इस यूनिवर्स में एक ही रूल चलता है कि मुझे कैसे न कैसे करके स्टेबल होना है, लेस एनर्जी में रहना है। ठीक है, तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सभी को स्टेबल करने के लिए ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, बाहर किसी फ्री एटम से या किसी से भी बोलेगा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ताकि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। आपस में तो शेयरिंग करके कर नहीं सकते ये। ठीक है, आपस में तो शेयरिंग करके कर नहीं सकते ये, क्योंकि इनके पास है नहीं। तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, ये बाहर से कोई 2 इलेक्ट्रॉन की मदद मांगेंगे, किसी भी कोई भी जो फ्री एटम हो, कोई आयन हो या कोई मॉलिक्यूल है, उनसे 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, किसी से उधार लेते हैं कहने का मतलब है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ पर 2- अपने ऊपर लगता है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लिए हैं। ठीक है, तो ये हुआ लुईस स्ट्रक्चर। फाइनली सबसे पहले क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, फिर सब में सिंगल बॉन्ड क्रिएट करते हैं और उसके बाद में सबका ऑक्टेट
फुलफिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टॉपिक आता है अपने पास फॉर्मल चार्जेस क्या होता है। फॉर्मल चार्जेस होता है, अगर फॉर्मल चार्ज की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। मतलब जब स्टार्टिंग में जब ये आपस में जुड़े हुए नहीं थे, अलग अलग थे, तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इन बॉन्डेड एटम। मतलब कि जब ये आपस में बॉन्ड क्रिएट करते हैं, उनके बाद इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन, जो लोन पेयर होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कितने होते हैं। ये अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये वाले, इन्हें लोन पेयर ही कहते हैं। तो ये कितने होते हैं, माइनस वो कर दो, फिर उसमें से माइनस कर दो कि हाफ इंटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो ये बॉन्ड बनाते हैं ना, एक शेयर करके अपना, एक इधर से, इनका हाफ ले लो। तो ये होता है फॉर्मल चार्जेस का जो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम, जब ये अकेले थे, मतलब इनके बीच में कोई बॉन्ड ना था, तो इसमें इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे। फिर माइनस कर दो कि जब ये बॉन्ड बना लेते हैं आपस में, तब इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, और माइनस हाफ जो ये बॉन्ड होता है इसका हाफ ले लो। ठीक है ना, मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कितनी इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, तो उसका हाफ 2 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें 3 हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो अपने पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम ये फॉर्मूला इसमें यूज करके देखते हैं कैसे निकलता है। तो पहले हम इसका फॉर्मल चार्ज निकालने की ट्राई करते हैं, ठीक ना, इस एटम का। तो सबसे पहले नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। जब ये फ्री था, अकेला था, किसी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, फ्री एटम था, तब इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन शुरुआत में। अगर आप अकेले रख के देखो तो 1s2, 2s2, 2p4, तो इसके पास थे 6। सेकेंड सेल में कितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। फिर आता है माइनस कर दो। जब ये किसी के साथ बॉन्ड बना लेता है, अब इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो ये लोन पेयर है, ये कितने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके पास भी अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, कहने का मतलब जो अपने पास लोन पेयर है वो माइनस कर दो बाद में। फिर माइनस हाफ लेके जो ये बॉन्ड है इसका हाफ ले लो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें तो 6 - 6 और -1, तो अपने पास कितना बच जाएगा, -1। इसका मतलब इस एटम का, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, तो अपने पास इस एटम का जो फॉर्मल चार्ज आया है इस ऑक्सीजन का, वो आया है -1। -1 का मीन्स इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, उधार लिया है। ठीक है ना, फॉर्मल चार्ज हमें यही शो करता है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसने क्या किया है, उसने क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो हमें एक्चुअली फॉर्मल चार्जेस यही शो करते हैं। ठीक है, अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें तो भी ये सेम का सेम, इसी के साथ देखो सेम ही है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, फिर माइनस लोन पेयर देखो 6 है, और फिर जो बॉन्डेड है वो इसका हाफ है, तो इसमें भी माइनस, मतलब इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ कार्बन की बात करते हैं। ठीक है, अब हम कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं शुरू में 4। माइनस जब ये बॉन्ड क्रिएट कर लेता है तो इसके पास लोन पेयर कितने है ना, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, तो इसके पास ये सभी इसके जो इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने में इसके चले गए, तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो -0। अब माइनस हाफ इंटू जितने भी बॉन्ड है उसका हाफ कर लो, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसका जो इसने बॉन्ड बना रखे हैं उसके 1 इलेक्ट्रॉन ले लो।
तो यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, मतलब पहले टोटली कर लेते हैं ना, 2 4 6 8, तो इसका क्या हो गया 4 - 4, तो इसके ऊपर कोई उधार नहीं है और ना तो इसके ऊपर उधार है, ना ये कोई दानी है, ना इसको इसने लिया है ना इसने किसी को दिया है, ठीक है। इस पर जो चार्ज है वो 0। अब इस एटम पर देखते हैं ऑक्सीजन पे, ठीक है। जब हम इस पे बात करते हैं तो इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ इधर। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। ऑक्सीजन के कितने अपने पास 6, लोन पेयर कितने 2 and 2 4, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हाफ, और कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने 4, ठीक है ना। इसका हाफ मतलब एक ही लेते हैं इसमें। तो इसका देखें तो 6 - 4 - 2, तो इसके ऊपर भी 0, मतलब इन दोनों ने ना तो इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया। बाकी इन दोनों ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से उधार लिए दोनों ने, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने उधार लिया है कि भाई कैसे न कैसे अपने स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मल चार्जेस हमें हेल्प करता है कि कौन से एटम को ज़रूरत पड़ी किसी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की। तो इससे थोड़ा सा लुईस स्ट्रक्चर को समझने में हमें और हेल्प मिलती है इस टॉपिक फॉर्मल चार्जेस के हेल्प से, ठीक है। हम एक काम करते हैं, आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ईजिली क्लियरफाई हो जाए ये टॉपिक अपना, ठीक है। सबसे पहले हम NO2- लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने वो काउंट करने हैं। तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो अपने पास होगा 17, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। तो इनको ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, कैसे भी अरेंज कर लो। तो सबसे पहले हम इनके बीच में एक बॉन्ड भी क्रिएट कर देते हैं, है ना। ये सेकंड रूल होता है कि भाई पहले लिखो बाद में इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट कर दो। अब इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं वो अरेंज करने की ट्राई करते हैं। तो 4 तो हमने पहले इस्तेमाल कर ली, 4 तो हमने पहले ले ली, 2 and 2, तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 13, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने की ट्राई करते हैं। तो इसको हम ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। अब हम नाइट्रोजन की ट्राई करते हैं। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, है ना। तो हम अभी तो हैं 1 and 2, तो हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं, ठीक है। इसका भी हमने जो इसके पास जो आउट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमने इसको दे दिए। तो अब यहाँ तक हमारे पास 2 to 4 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन हमने अभी तक स्पेंड कर चुके हैं। हमारे पास बचे 4, तो हम 4 यहाँ टोटली इसको दे देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो थर्ड रूल आता है इसमें वो आता है कि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है पर इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये आपस में क्या करेंगे, तो आपस में अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये अपना डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये शेयर करेगा। अब देखें तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट नज़र आ रहा है अपने को, ठीक है। अभी समझ में आएगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। इसको हेल्प करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इसने किसी से हेल्प ली और बाद में अपना एक इलेक्ट्रॉन देके बाद में शेयरिंग किया। अब देखो यहाँ पर फॉर्मल चार्जेस का बहुत अच्छा यूज यहाँ पर नज़र आएगा अपने को। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसके पास 6 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या था फ्री एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो मतलब जब अकेला था तब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके वैलेंस सेल में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी इतने थे। माइनस लोन पेयर, बॉन्ड बनाने के बाद लोन पेयर कितने हैं, वापस 6 है। और इसने बॉन्ड कितना बना रखा है, बॉन्ड 1 है 2, तो देखिए तो अपने पास 6 - 7 -1, देखो तो इसके पास जो फॉर्मल चार्ज है वो है -1। नाइट्रोजन का देखते हैं, अगर इसकी बात करें
जब ये सिंगल था, अकेला था, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 माइनस बॉन्ड बनाने के पास इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 2। कितने बॉन्ड बना रहा है इसने? 1/2 1 2 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में लग रहे हैं। तो अब इसके देखिए तो 5 - 2 - 3 मतलब 0, तो इसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज 0 है। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो इसमें कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री में। जब ये बॉन्ड बनाया तो लोन पेयर कितने 4 और बॉन्ड कितने में आ रहा है 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं 4। 6 - 4 - 2 मतलब 0, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितने हैं 0। दैट मीन यहाँ ये समझ में आता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया, ठीक है। तभी हमें माइनस, कोई भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर आपको कोई पॉजिटिव या माइनस चार्ज होता है तो उस मॉलिक्यूल में ये होता है कि किसी ने क्या तो इलेक्ट्रॉन लिया है या दिया है। तो इसमें इस एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को ही आउटसाइड से इसने लिया है, ठीक है। आई थिंक आपको ये फॉर्मल चार्ज वाला समझ में आ गया। हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जो ऑक्टेट रूल को, जिसमें एक एटम जो होता है सल्फर, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करता है। एक्चुअली जो ऑक्टेट रूल है वो सभी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करता है, कि सभी को नीड नहीं होती कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करने हैं, ठीक है ना। ये सेकंड सेल तक होते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो 1s2s2p, जो इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, उनके लिए वो ठीक है। मतलब सेकंड सेल तक ये ऑक्टेट रूल जो होता है ये अच्छा है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें समझा सकता है। लेकिन जैसे थर्ड सेल आता है अपने पास, मतलब 3s 3p 3d, वहीं ये रूल कोलैप्स हो जाता है, आगे नहीं समझा पाता है ये एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। क्यों नहीं समझा पाता है? क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल आ गया। मतलब अब जरूरी नहीं कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करना हो, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट रूल फॉलो करना हो, d भी आ गया और d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये रूल कोलैप्स हो जाता है। यहाँ तक बढ़िया है, सब चंगा सी, 2p तक सब बढ़िया है, सब मॉलिक्यूल जितने भी एटम यहाँ तक आते हैं उसका अच्छा है। लेकिन जैसे कोई एटम का जो लास्ट सेल है, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो थर्ड सेल में आया, वहीं ये जो रूल होते हैं कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मतलब किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर समझने की ट्राई की थी शुरू में, तो ठीक है, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन एक टाइम के बाद ये पूरा कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। देखो जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये कोलैप्स कर जाता है ऑक्टेट रूल। तो हम इस मॉलिक्यूल के देखते हैं। इस तो लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनका कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। तो यहाँ देखेंगे तो अपने पास हाइड्रोजन में 2 होता है 1 1, सल्फर की थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और ऑक्सीजन के होते हैं 6, तो 24, तो 232 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। ये हम इसका हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड रूल आता है, सभी में सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर दो, ठीक है। अब होता है कि भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पास है उनमें अरेंज करके सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो हाइड्रोजन की जरूरत है नहीं और बाकी सभी का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। तो इसको तो 2 की ज़रूरत है, इसको भी 2 की ज़रूरत है, इसमें 6 लग जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो सभी का आपको 32 इलेक्ट्रॉन्स स्पेंड हो गए और सभी का ऑक्टेट है वो फुलफिल हो गया, और स्ट्रक्चर भी आपको लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही लग रहा होगा, पर ये गलत है, ठीक है। ये मामला यहाँ पे गड़बड़ाता है। अब आप ध्यान से देखो तो चलो इनका तो जो है, इधर जो एटम है इनका तो जो फॉर्मल चार्ज है वो तो 0 0 आता है, ठीक है, तो 0 0 फॉर्मल चार्ज। लेकिन आप इसका फॉर्मल चार्ज देखोगे तो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं इसका, तो जब एटम फ्री होता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में 6, माइनस लोन पेयर कितने 1 2 3 4 5 6, माइनस एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं 2, तो 1, तो इसके पास -1,
इसका देखते हैं तो सेम ही है, इसका भी -1 आएगा। सल्फर का देखते हैं, ठीक है। सल्फर का जो नंबर होता है वो एटोगोनस 16, 3s2 3p4, तो 6, ठीक है, माइनस लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर तो कोई है नहीं तो माइनस। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 8 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब +2, तो इसके ऊपर चार्ज आ रहा है +2, मतलब कंप्लीट है लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कंप्लीट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट है, लेकिन इसने तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने भी किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन इस पे और इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इस पे +2 चार्ज आ रहा है। दैट मीन्स ये फॉर्मल चार्ज की अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो ये गलत है, ठीक है। तो इससे जो अपने पास यूनिवर्स में क्या होता है, हर पॉजिटिव चीज़, हर पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में अट्रैक्ट। अगर आप यहाँ पर कोई यूनिवर्स में पॉजिटिव चार्ज है और माइनस चार्ज है तो ये आपस में पास होकर मर्ज होने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आपस में पास आकर ये अपने आप को मर्ज करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। ये रूल हर जगह लागू होता है, ठीक है। ये आपस में अपने आप को मर्ज करने की ट्राई करते हैं, प्लस और नेगेटिव। तो ये तो यूनिवर्सल रूल है। जैसे मैग्नेट में देख लो, अगर आप नॉर्थ साइड लो और साउथ साइड लो तो आपस में वो अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ये होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में देखें तो अपने पास जो सल्फर है उसके ऊपर +2 का पॉजिटिव चार्ज है और इनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे। वैसे सल्फर का देखो तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बस यही ये रूल ब्रेक करता है। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों इसकी जो ज़रूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है मतलब, तो ये इसको पॉजिटिव चार्ज हटाने की कोशिश करेंगे, दोनों नेगेटिव, इनके पास तो एक्स्ट्रा है, तो ये इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। वहीं सल्फर ऑक्टेट रूल ब्रेक करता है। ऐसा क्यों करता है, क्यों ये अपनी तरफ अट्रैक्ट भी क्यों होने दे रहा है। यार देखी जाए तो लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सभी को अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए। इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसका तो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यही बात आती है, अगर आप बात करो सल्फ़र की, तो सल्फ़र का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 सॉरी 3p4 और 3d, ये भी इसके अंदर आता है। d ऑर्बिटल्स भी इसके अंदर रोल निभाते हैं, मतलब उसके थर्ड सेल में ये इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, आ जाओ और आ जाओ चाहिए, तो यहीं पर ऑक्टेट रूल यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। ये क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा, चलो भाई मेरे पास डी खाली है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। ये इसके साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इधर आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, इधर दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आके बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे। अब अगर आप सल्फर को देखो तो 2 4 8 10 एंड 12, इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्यों यहाँ पर रूल ब्रेक होता है, डी ऑर्बिटल के कारण, क्योंकि थर्ड सेल में इसके पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा है, इसके पास तो और इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसको तो थर्ड, अगर कोई भी एटम का जब कंप्लीट सेल होता है ना तभी वो स्टेबल होता है, लेकिन इसके पास तो 3d पूरा खाली पड़ा है, इसका तो डी ऑर्बिटल तो ये क्या करेगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बुलाएगा। तभी जो लुईस स्ट्रक्चर, जो ऑक्टेट रूल होता है, वो अपना वो केवल सेकंड सेल तक बढ़िया होता है, वहाँ तक वो उसका रूल फॉलो होता है। आगे जितने भी मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें एटम का में थर्ड सेल आ जाता है, वहीं ये रूल ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझा दिया है, समझ में आ भी गया होगा कि क्या होता है फॉर्मल चार्ज, कहाँ ऑक्टेट रूल ब्रेक होता है, और क्या कैसे लुईस स्ट्रक्चर हमें केवल सेकंड सेल तक हमें समझाता है।